माय स्टूडेंट्स, ये मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ फ़िलासफ़ी की। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं कोई फ़लसफ़े की बात नहीं करूँगा आपको परेशान करने के लिए। इसमें एक चैप्टर है मैन एंड वेमेन, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और ये किताब का नाम है द प्लेजर्स ऑफ फ़िलासफ़ी। और बहुत ही इंग्लिश, एक बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र विल ड्यूरेंट की किताब है ये। और इसमें एक बड़ा फ़िलासफ़ी को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में लिया गया है। मुझे ये किताब पढ़ते हुए अभी एक वाक़या याद आया अपनी स्टूडेंट लाइफ का, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया और उसने मुझे ये कहा कि उसको एक लव लेटर लिखवाना है। और चूँकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में इस चीज़ के लिए मशहूर था, जिसको भी इस तरह के काम करने होते थे वो मुझे ही फ़ोन करता था। लेकिन वो जो दोस्त था वो बहुत ही रगेड था, बहुत ही एक अनरोमांटिक आदमी था। लेकिन उसको बदकिस्मती से एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी उसे। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उसे एक लव लेटर लिखवाना है। तो मैंने कहा कि लिख दूंगा, इसमें क्या मसला है। कहता है मसला ये है कि मुझे वो लव लेटर जो है वो खून से लिखवाना है। मैंने कहा खून से लिखवाना है तो लिख लो खून से। तो कहते लिखना तो तुमने है। मैंने कहा तुम्हारे खून से मैं लेटर कैसे लिखूंगा। तो वो मुझे कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए तो फ़ोन किया है कि तुम मुझे तरीका बताओगे ये कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा, ये असल में जब आप कट मारेंगे और खून निकलेगा और आप उस खून को जो है पेन में लगाएंगे और लिखेंगे तो आपका जो कट का खून है वो भी जम जाएगा, पेन का जो खून है वो भी जम जाएगा। आप ये लिखेंगे कैसे और मैं कैसे लिखूंगा तुम्हारे खून से। तो वो कहता है कि कुछ सोचो, लिखना खून से है। मैंने कहा अच्छा क्या करें। तो मुझे उसने ख़ुद मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि वो मुर्गी वाले की दुकान पे चलते हैं और जो मुर्गी ज़बा होती है उसका खून जमा कर लेते हैं। मैंने कहा वो खून जमा कौन करेगा। तो वो कहता है कौन करेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा। कहता है अच्छा। तो मैंने कहा और उसका खून हम जमा कैसे करेंगे। तो वो कहता है फिर सोचो क्या करें। तो मैंने कहा एक तरीका है, ऐसा करते हैं कि तुम्हारा खून निकाल लेते हैं सिरिंज में और उस सिरिंज से पेन डुबो के ख़त लिख लेते हैं। तो वो एकदम घबरा गया, कहता है मेरा खून, कितना खून। तो मैंने दिल में सोचा कि एक तरफ मोहब्बत और आशिकी और दूसरी तरफ खून देते हुए उसकी जान जा रही है और सिरिंज से निकाल रहा हूँ मैं, को उसे खंजर तो मार नहीं रहा। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सिरिंज में निकाल लेते हैं और सिरिंज में जो है निकाल के उस सिरिंज को मैं ऊपर से हटा के उसका कैप उतार के तो मैं पेन में डुबो के उसको ख़त लिख दूंगा तुम्हें। तो फिर मेरे जहन में आया कि खून तो जम जाता है। तो मैंने उसे कहा कि खून तो जम जाएगा। तो उसने कहा आप क्या करें। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ज़रा पूछता हूँ किसी से। तो मेरा एक दोस्त था, डॉक्टर, बचपन का दोस्त था। मैंने उसे फ़ोन किया और मैंने उसे कहा कि खून चाहिए और खून जो है जमना नहीं चाहिए। तो वो कहता है क्या करना है तुमने। मैंने कहा यार ख़त लिखना है। तो कहता है कि वो जो खून जिस बॉटल में लिया जाता है ना, जिसमें जब हम खून देने जाते हैं तो वो जो हॉस्पिटल वाले और ब्लड जो सेंटर्स वाले हैं जो आपका ब्लड लेते हैं उसमें वो एक केमिकल डालते हैं, उस केमिकल से खून जो है वो जमता नहीं। तो वो केमिकल अगर उस सिरिंज में हो तो अगर उसमें ब्लड डाल दिया जाए तो ब्लड जो है वो जमेगा नहीं। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास आ जाएं, तुम हमें ब्लड दे दोगे निकाल के। तो कहता आ जाओ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने उसे बताया कि ये ऐसे हो सकता है। वो बहुत खुश हुआ कि चलो खून मिल जाएगा। तो हम दोनों जो हैं, वो पहले आया मेरे पास, मुझे पिक किया बाइक पर और फिर हम दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। उसने ज़रा से बड़े सिरिंज से, जो मीडियम सिरिंज होता है, उस सिरिंज से उसका ब्लड निकाला। उस सिरिंज में उसने जो है वो केमिकल डाला हुआ था और वो सिरिंज भर के उसने हमें दे दिया। घर पहुँचे, अब मुझे ख़त लिखना था। अब वो उन्होंने जो कुछ कहना था वो तो उन्होंने मुझे कह दिया और दूसरा ये कि अब लिखना मेरे काम है। अब अगर जब मैंने पेन उसमें डुबोया तो वो पेन नहीं चल रहा खून के साथ। तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया कि जैसे वो आपकी बड होती है ना, एयर बड होती है जिससे आप कान साफ़ करते हैं, उस तरह की मैंने एक चीज़ बनाई और आगे जो बड थी उसकी नोक को जो है मैंने बिल्कुल शार्प किया ताकि मैं उसमें डुबो के ख़त जो है वो लिख सकूं। तो वो बेचारा बोलने लगा और मैं जो हूँ उस बट से आहिस्ता आहिस्ता ख़त लिखने लगा।
काफ़ी लंबा ख़त था, पूरा एक फुल स्केप पेपर जो है वो मैंने लिखा। बार बार वो बट ख़राब होती थी, उस बट के जो है मैं उसकी नोक बनाता था, उससे उसकी जो आगे कॉटन लगी हुई थी उसकी बार बार मैं उसकी नोक बनाता था, और मैंने नोक बना बना के वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़त लिख दिया। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त मेरा एक, मैं कॉलेज लाइफ में था, यूनिवर्सिटी में था शायद, हाँ यस यूनिवर्सिटी में था, ये मेरा एक बहुत बड़ा काम था कि मैंने जो है वो मुझे उस ख़त में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था उस वक्त भी कि मैं ज़रा देखूं तो सही कि इस तरह ख़त कैसे लिखा जाता है, और मैंने बहुत अच्छा ख़त लिखा। वो भी बहुत खुश हुआ, और मैंने जो है वो पूरा ख़त लिखा। उस ख़त को जब वो सूखा, साथ साथ सूखता भी जा रहा था, ज़ाहिर है जब मैं लिख रहा था तो पंखा चल रहा था, और उसमें वो ख़त जो है वो सूखता चला गया, और सूखने के बाद हुआ ये कि वो खून जो है ना वो पपड़ियाँ बनकर उतरना शुरू हुआ। लेकिन चूँकि बहुत बारीक लिखा हुआ था, और उस कागज़ के टुकड़े से इतनी शदीद बू आ रही थी कि वो किसी महबूबा को देने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था, और अगर आप उसमें कोई परफ्यूम लगाते तो पता नहीं उसकी कैसी बू होती। बहरहाल वो ख़त मैंने उसको लिख के दे दिया, वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई इस ख़त को फ़ोल्ड नहीं करना, अगर तुमने इसे फ़ोल्ड किया तो सारा जो लिखा हुआ है ना वो पपड़ियाँ सारी गिर जाएंगी। उस पर भी वो राज़ी हो गया। बहरहाल उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, और फिर जो है वो मैं वो ख़त जो है उसको लिखवा के दे के वापस आ गया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसने जो है वो उसे ख़त दिया लड़की को, और लड़की ने इंतहाई हकारत से उस ख़त को ठुकरा दिया, और उसने मुझे कहा कि वो बाथरूम में ले गई थी पढ़ने के लिए, और फिर फ्लश चलने की आवाज़ आई, और वो पूरा ख़त और मेरी सारी मेहनत जो थी, पूरे दिन की मेहनत जो थी, वो वॉशरूम में, टॉयलेट में फ्लश हो गई। जवानी में हम इस तरह की हरकतें बहुत करते रहे हैं। मैंने नहीं की ज़्यादा, लेकिन मैंने ऐसी हरकतों को भुगता बहुत ज़्यादा है। और ये औरत मर्द का जो चक्कर है, ये है भी बड़ा अजीब सा। अब अगर मैं उसे कभी ये वाक़या याद दिलाता हूँ तो वो भी हंसता है, और मुझे इस तरह के तजर्बे वैसे ही बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस वक्त आप जवानी में जितनी भी हरकतें करते हैं उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच लें, ज़रा सी अक्लमंदी से, कि आधे पौने घंटे बाद, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप अगर इस हरकत के बारे में सोचेंगे तो आपका अपना कैसा रिएक्शन होगा। बहुत शुक्रिया।